मैं जा रहा हूँ नरेशन। ध्यान से समझना, जितना भी पेपर आएगा बेटा, जितना भी पेपर लिख के दे रहे हैं इससे ही आएगा। ऐसा हम कुछ नहीं कहने वाले हैं बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझिए। अब जब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ भी आए सब आपको आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। तो नरेशन होता क्या है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। नरेशन का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी की बात को किसी दूसरे से जाकर कह दो या आप सिंपल बातचीत करते हो। नरेशन देखो मैंने लिख रखा है वार्तालाप। वार्तालाप मतलब बातचीत। जब आप बातचीत करते हो या किसी की बात किसी से कहते हो जाकर के, तब आप क्या करते हो, नरेशन करते हो। क्या करते हो, नरेशन। अब इसमें नरेशन होती कितने तरीके की है, दो तरीके की। एक होती है डायरेक्ट नरेशन और एक होती है इनडायरेक्ट नरेशन। अरे हाँ यार, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग बोलते हो वही। तो होती क्या है डायरेक्ट स्पीच, जब जो बात कही जाए, जब जो बात कही जाए और एज इट इज आप उससे किसी दूसरे से कहते हो जा करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मैं अपने ही नाम पे लिखूंगा, अभय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी हैप्पी। शकल देख के लगती होगी आप लोगों को मैं हमेशा खुश रहता हूं, ठीक। तो अभय सेड आई एम वेरी हैप्पी। अब मान लीजिए आप जाकर किसी से कह रहे हैं, अभय ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मतलब जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपने किसी से जाकर कह दिया। तो जब जो बात जैसी कही जाए, जब जो बात जैसी कही जाए वैसी ही आगे कन्वे कर दी जाए, मतलब आप किसी की कही हुई बात को एज इट इज अगर आगे कह दो तो उस बातचीत को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। तो अरे यार, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसे का वैसा। तो जब जैसी आपने बात कही, जो बात आपने कही उसी बात को आपने आगे कन्वे कर दिया, तो इस तरीके का नरेशन आपका कौन सा नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, मैंने आपसे कहा कि अभय सेड आई एम वेरी हैप्पी। अब आपने इसे अपने शब्दों में कहा कि आपको पता है अभय क्या कह रहा था, अभय कह रहा था कि वो बहुत खुश है। अब इन्वर्टेड कॉमा आपने हटा दिया, उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, की, यानी कंजंक्शन डैट लगा दी। तो जब किसी बात को आप अपने शब्दों में कहते हैं, जब किसी बात को आप अपने शब्दों में कहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कहते हैं, तो इस तरीके का जो नरेशन होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर हो गया, फिर से समझ लीजिए नरेशन क्या होता है। तो बातचीत करने की जो क्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज नरेशन। जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, नरेशन कहलाती है, ठीक। नरेशन होती कितने तरीके की है बेटा, दो तरीके की। कौन कौन सी, डायरेक्ट नरेशन और दूसरी इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मतलब प्रत्यक्ष वार्ता, जो बात जैसी है वैसी की वैसी कह दी जाए, उस जगह पर कौन सी नरेशन होगी, डायरेक्ट नरेशन होगी। क्लियर। और जो बात आप अपने शब्दों में किसी तीसरे को कह दो जाकर के, मान लो मैंने आपसे कोई बात कही, आपने वो बात उठाकर किसी दूसरे को अपने शब्दों में कह दी जाकर के, तो वहां पर कौन सा नरेशन होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे, अरे मच्छर भाई आप मत आइए बाद में, हाँ अरे काटने आ गया। हाँ आगे समझते हैं डस्टर। और हाँ, जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं तब तक आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भला हो जाएगा गरीब का यार, समझा करो। मेरे भले से ज्यादा आपका भला होगा, पढ़ाता अच्छा हूं, आपके पेपर से रिलेटेड पढ़ाता हूं, तो प्लीज है वो देखते हैं। तो हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, कैसे एक डायरेक्ट नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे एक डायरेक्ट नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसके लिए सबसे पहली चीज याद रखिए बेटा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, अच्छा मैंने आपको सिंटेक्स नहीं समझाया ना, पहले सिंटेक्स समझ लीजिए फिर बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट नरेशन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है कि यहां पर आपका नरेटर होता है। कौन होता है, नरेटर होता है। नरेटर बोले तो वक्ता, नरेटर बोले तो वक्ता, और आपकी आम बोलचाल भाषा में बोले तो सब्जेक्ट। कौन, सब्जेक्ट। और यहां पर लिसनर होता है। कौन होता है बेटा, लिसनर। लिसनर मतलब श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला। अरे भाई ये किसी से बात कहेगा तो ये सुनेगा ना, मैं आपसे बात कह रहा हूं आप मेरे लिए सुन रहे हो ना,
तो आप मेरे क्या हुए, लिसनर, और मैं आपका क्या हुआ, नरेटर। तो जो बात को कहता है वो आपका नरेटर कहलाता है और जो बात को सुनता है वो आपका लिसनर कहलाता है। ठीक, तो अब ये क्या है, नरेटर और लिसनर के बीच हुई बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो बात नरेटर लिसनर से कहता है वो आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच। अब वो यहां पर इस पूरे को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। अब मैं आपसे जहां रिपोर्टिंग वर्ब बोलूंगा आप समझ जाइएगा कि मैं इन्वर्टेड कॉमा के पहले की बात कर रहा हूं, और जब रिपोर्टेड स्पीच की बात करूंगा तो समझिएगा कि मैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ। तो अब आगे समझते हैं। हाँ, तो हम क्या सीख रहे हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर समझते हैं। देखिए बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से दिया गया है बेटा, सेज दिया गया है, सेड दिया गया है, मतलब कि सिर्फ आपको नरेटर दिया गया है लेकिन लिसनर वहां पर अब्सेंस है। लिसनर की वहां पर क्या है, अब्सेंस है, लिसनर नहीं दिया गया है। तब आपको से या सेज या सेट दिया गया है तो वो बेटा चेंज नहीं होते, जैसे होते हैं एज इट इज आप लिख देंगे। से किस में चेंज होगा, से में, सेज किस में चेंज होगा, सेज में, सेट किस में चेंज होगा, सेट में, मतलब चेंज ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर बेटा आपका, फिर से सुनिएगा, अगर आपका नरेटर भी दिया गया है और लिसनर भी दिया गया है, लिसनर की एब्सेंस नहीं है, तो यहां आपका क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। अरे भाई, हम किसी से अपनी बात कहेंगे, अगर वहां कोई मौजूद है तो कहेंगे तो टू लगाना पड़ेगा ना। जैसे आई से टू, मैं आपसे कहता हूं, वही चीज यहां पर भी बेटा, से की जगह आपका, सेज की जगह क्या हो गया, आपका सेज टू हो गया, और सेड की जगह क्या हो गया, सेड टू हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो जब आपका से टू होगा, सेज टू होगा या सेड टू होगा, तो बेटा वो टेल में, टेल्स में और टोल्ड में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका नरेटर तो दिया गया है, लिसनर नहीं दिया गया, यानी सिर्फ से दिया गया है, सेज दिया गया है, सेड दिया गया है, तो वो चेंज नहीं होता, जैसा होता है वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। लेकिन अगर नरेटर दिया गया है, साथ में लिसनर दे दिया गया, सरल शब्दों में से के बाद प्रीपोजिशन टू लग गई, यानी अब आप अपनी बात किसी से कह रहे हो, तब आप बेटा से टू को चेंज कर दोगे इनडायरेक्ट बनाते समय टेल में, सेज टू को चेंज कर दोगे टेल्स में, और सेड टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, असर्टिव सेंटेंस की। किनकी बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। ओके, तो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस के कन्वर्जन की। क्लियर है। अब आगे समझते हैं बेटा, जहां पर ये तो पहली बात हम लोगों ने समझी। दूसरी चीज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बेटा असर्टिव में कंजंक्शन हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, डैट। बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ डैट ही लगता है, और नहीं लगती, और भी कंजंक्शंस लगती हैं, लेकिन अभी हम लोग चूंकि पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो जरूरी है सिर्फ उतना सीखेंगे, अननेसेसरी अभी हमें नहीं पढ़ना। आज प्रोफेसर नहीं बनना, सिर्फ स्टूडेंट बन के पढ़ना है। ओके, आइए दूसरी चीज समझते हैं। अगर बेटा, फिर से देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, अगर, या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो। पास्ट में हो मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दी गई है, सेड दिया हो, या सेड टू दिया गया हो। ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो बेटा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में कर देते हैं। बात को समझिए, मेरी बात समझिए बेटा। ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां नरेटर ने कोई बात हमसे पास्ट में कही, तो अब हम जब आपको बताएंगे तो हम भी तो उसको पास्ट में करके बताएंगे।
भाई डायरेक्ट नरेशन क्या है, जैसा उसने कहा वैसा हमने आपको बता दिया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, वो चीज हम अपने शब्दों में कर रहे हैं ना। अब हमसे बात किसी ने परसों कही है, अब परसों की बात को हम आज एज इट इज थोड़ा ना कहेंगे। सीधी सी बात समझिए, परसों की बात को हम परसों का ही तो बता के आपसे कहेंगे। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है बेटा, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में कर दिया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट आपके दिए हों, प्रोवर्ब्स दिए गई हों, या साइंस प्रूवन फैक्ट दिए गए हों, या फ्रेजेस दी गई हों। ये सब चीज़ें आपकी पास्ट में, आपकी चाहे जितनी रिपोर्टिंग वर्ब हो, लेकिन अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में दी गई हैं तो इनको पास्ट नहीं करेंगे। कारण समझिए, अब हमने आज आपसे बोला, आज से 20 साल पहले हमसे किसी ने बोला कि अब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे हटो यार, मच्छर कहीं का, हाँ अरे वो आ गया था। हमने आपसे बोला, हमसे 20 साल पहले किसी ने बोल दिया अब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम इसको बोल रहे हैं, आज हम बोलेंगे तो क्या आज ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं रह गई? सीधी सी बात है, हम तब की बात को अगर आज ला रहे हैं तो आज भी तो सही है भाई। ईमानदारी तब अच्छी पॉलिसी थी तो आज भी तो बेस्ट पॉलिसी है। ऐसा तो है नहीं कि आज बेईमानी अच्छी हो गई। सरल सी बात समझिए। तो जो प्रोवर्ब्स होती हैं उनका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। अब साइंस प्रूवन फैक्ट, जैसे हमने बोला वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल सी बात, पानी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में खौल जाता है। अब आज हम ये बोल रहे हैं तो क्या 10 साल बाद वो 20 डिग्री में खोलने लगेगा क्या? नहीं ना, तब भी वो 100 डिग्री में खोलेगा, तो वो भी कभी चेंज नहीं होता। फिर समझिए, अब जैसे किसी ने हमसे कहा कि आवर कंट्री गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अगर किसी ने हमसे कहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तो बेटा 20 साल पहले भी उसने हमसे यही कहा होगा, 10 साल पहले भी वही कहा होगा, आज भी यही कहेगा और आज से 100 साल बाद भी यही कहेगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। अरे सिंपल सी बात है बेटा, हिस्टोरिकल फैक्ट चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका टेंस भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या समझा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, बेटा अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी किस में कर दिया जाएगा? पास्ट में कर दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट दिए गए हैं, प्रोवर्ब्स दी गई हैं, या आपके कोई साइंस प्रूवन फैक्ट दिए गए हैं, तो उनका टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी दिए गए होंगे तो भी बेटा यही हाल रहेगा, वो भी चेंज नहीं होंगे। क्लियर हो गया? ठीक, अब क्या भैया चेंज किस में करेंगे? तो वो भी हम बता दे रहे हैं भाई किस में चेंज करेंगे। आइए एक चार्ट बना दे छोटा सा, देखिए। ये नोट करना था क्या? आज नोट ना करो, आज सिर्फ समझो यार। हाँ, जितने भी बेटा प्रेजेंट हैं, जब वो रिपोर्टेड स्पीच पे पास्ट में कन्वर्ट किए जाएंगे तो वो अपने पास्ट में जाएंगे। अपने पास्ट में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, जितने भी बेटा जब ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो टेंस कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो वही हम चार्ट आपका बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट का कॉलम और ये बन गया भाई आपका इनडायरेक्ट का कॉलम। मतलब ये कि अगर आपको डू या डज दी गई है, क्या दिया गया है? डू या डज दिया गया है। सरल शब्दों में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है बेटा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। भाई अब निगेटिव नहीं होगा तो डू डज नहीं मिलेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी ना, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। किस में करोगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में या फिर डिड में। अरे डू की सेकेंड फॉर्म में यार। ठीक, अगर आपको इज दिया गया है, एम दिया गया है, आर दिया गया है और साथ में आईएनजी दी गई है, तो जब वो पास्ट बनेगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वॉज में, वर में और आईएनजी में। बात आ रही है कि नहीं आ रही? फिर से देखिए, अगर यहां पर आपको हैज दिया गया है, हैव दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, क्या दी गई है बेटा? हैज दिया गया है, हैव दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो पास्ट बनाएंगे तो उसका पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट क्या बन जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात आई?
फिर देखिए अगर आपको यहां हैज बीन दे दिया गया, हैव बीन दे दिया गया और साथ में आईएनजी दे दिया गया तो कुछ नहीं, हैड बीन में चेंज हो जाएगा बेटा, हैड बीन साथ में आईएनजी में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिया गया यानी आपको डिड दे दिया गया और साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी गई, आपको डिड दे दिया गया और साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी गई तो वो किस में चेंज होगी बेटा, अपने पास्ट में यानी हैड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, थर्ड। भाई पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर वॉज दे दिया गया, वर दे दिया गया और साथ में आईएनजी दे दी गई तब भैया, तब बेटा इसको हैड बीन में चेंज कर देना। इतना परेशान होने की कौन सी बात है भाई। और साथ में वर्ब आईएनजी। देखिए बेटा रात के समय वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़े कुत्ते हमारी गली के आवारा हैं, भौंक रहे हैं, तो उनकी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। ओके ओके। आइए आगे। अब बेटा विल दिया गया है, सेल दिया गया है, कैन दिया गया है, मे दिया गया है। भैया इनको कैसे बदलेंगे, इनका पास्ट कर दो बेटा। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मे का माइट। और भैया अगर यही दे दिए जाए, मान लीजिए किसी सेंटेंस में शुड दे दिया गया, हैड दे दिया गया, ये किस में चेंज होंगे, तो ये चेंज ही नहीं करते, समझे, जैसे दिए हैं वैसे के वैसे लिख देते हैं, नो चेंज। ओके, इतना समझ में आया। और चीज समझो, अब यहां विल खाली थोड़ा दिया रहेगा, कभी विल भी दे दिया गया तब वुड भी हो जाएगा, विल हैव दे दिया गया तब वुड हैव हो जाएगा, शैल हैव दे दिया गया तब शुड हैव हो जाएगा, और कुछ नहीं। नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो का जमाना है भाई, बाकी हम इरेज कर रहे हैं, ले लीजिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग आए हैं पर्सन्स को समझने। किसको समझने, पर्सन्स को समझने, लोगों को समझने। हाँ बेटा, जीवन भर लोगों को समझने में तो बीतता है हमारा। आइए पर्सन। अरे भैया जैसे संस्कृत में आपके 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वैसे अंग्रेजी में भी आपके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझे। आओ पर्सन्स और केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। कौन सा केस, पॉजेसिव केस। पर्सन 3 होते हैं बेटा, या तो कहने वाला यानी हम तुम, या तो सुनने वाला या तो तुम, या तो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो, थर्ड पर्सन। बात समझे, मैं कहूंगा तुम सुनोगे और जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत की जा रही वो सॉरी थर्ड पर्सन। क्लियर। लेकिन ऐसे नहीं समझना, ऐसे भी समझिए बेटा। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, या तो आई आएगा या तो वी आएगा, या तो आई आएगा या तो वी आएगा। सेकंड पर्सन में कौन आता है आपका, यू आता है। कौन आता है बेटा, यू। अरे बोला ना तुम, सुनने वाले तुम, जो सुनता है यानी तुम, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है यानी थर्ड पर्सन, वो कौन है, ही, शी, इट, दे, या कोई नाउन भी तो हो सकता है। किसी के बारे में बात करोगे, नाम हो गया, रिलेशन हो गया। अच्छा, सब्जेक्टिव केस क्या होता है पहले ये समझो, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है पहले ये समझो। जब कोई आपका प्रोनाउन या नाउन, जब कोई आपका नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो, एज अ सब्जेक्ट यूज हो, तब उसका केस कौन सा होता है बेटा, सब्जेक्टिव केस। When any noun or pronoun, बेटा when any noun or pronoun used as a subject in a sentence, when any noun or pronoun is used as a subject in a sentence, तब बेटा वो कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अभी तक नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे थे तो उनका केस सब्जेक्टिव था। अब बेटा वो किसकी तरह यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरीके। किसकी तरह यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरीके। तो अब उनका केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ। तो जब नाउन और प्रोनाउन बेटा ऑब्जेक्ट की तरीके यूज हो, यानी अब उनके ऊपर सब्जेक्ट अपना काम कर रहा हो, तब वो बेटा कौन सा केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस का मतलब बेटा किसी के ऊपर अपनी अधिकार को दिखाना।
ठीक, जैसे दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो माई क्या है आपका पॉजेसिव केस है, क्लियर है, अधिकार को दिखाता है। ठीक, समझिए। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। ही का क्या होता है, हिम हो जाता है। सी का क्या होता है, हर हो जाता है। इट का इट ही रहता है। दे का देम हो जाता है। नाउन बेटा जैसा होता है वैसा ही रह जाता है, बदलता ही नहीं, क्या करें। अच्छा, पॉजेसिव केस क्या होता है, मी का माई हो जाता है, अस का अवर, यू का यूर, हिम का हिज, हर का हर ही रहता है, इट का इट्स, देम का दियर। क्या होता है, दियर। अरे यार देयर नहीं होता है, दियर होता है, THEIR होता है। पता लगा तुम जे वाला देयर लिखा हो, ये एडवर्ब होता है बेटा वहां का, हटाओ इसको, दूर करो। नाउन क्या होता है, नाउन के लिए जितने ये होते हैं वो सभी यूज कर सकते हो आप, डिपेंड करता है नाउन आया क्या है। नाउन किसी लड़का का नाम है तो हिज, नाउन किसी बिटेवा का नाम है तो हर, नाउन किसी चीज का नाम तो इट्स, और नाउन किसी ग्रुप का नाम तो दियर। क्लियर, आइए। अरे राइम बन गई, दियर क्लियर। अच्छा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए फटाक से। सॉरी, मार कर गिर गया। ओ भैया, हो गया, इरेज करें। ओके कर दिया। देखो अब इसको देखते रहिएगा ध्यान से, इसका बड़ा काम पड़ेगा अभी आपको। हाँ हाँ, सामने अपने लिख लीजिए कहीं पर, बहुत काम पड़ता है। और याद कर लीजिए, सब सरल सरल चीज़ें हैं। कक्षा 10 के बच्चा का ये सब याद हो एक चाहिए, समझो, तो इसको याद कर लो अच्छे से, बेइज्जती ना कराओ। आओ कुछ बातें और समझ लीजिए। बड़ा पुराना तरीका है याद करने का, वो हम सिखा रहे हैं। बाकी होता सब बेटा कॉन्सेप्ट है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, फार्मूला वार्मूला, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 1 2 3 अपॉन में SON, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकेंड पर्सन आ जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन आ जाए तो चेंज है नहीं होता, यानी नो चेंज। क्लियर, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आ गई वो घड़ी जिसमें इतनी बकबक करने के बाद आपको हम सीधा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक। हाँ, आओ। सेंटेंस लिखा जैसे हमने, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इंट्रोगेटिव पहले सिखा देंगे तो झटके लग जाएंगे। सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत गंदी बच्ची है, कह रही है मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। पेपर नहीं है तो क्यों जाएगी, अच्छी बच्ची है। सी सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, वो मुझसे कह रही, उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। बेटा डायरेक्ट में क्या है, उसने मुझसे कहा मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। अब इसको हमें बदलना किसमें है, इनडायरेक्ट में। तो हिंदी में पहले इसको समझिए। उसने मुझे बताया, क्या हो जाएगा, उसने मुझे बताया कि, भाई की लगाओगे कि नहीं लगाओगे, किसी की बात बता रहे हो तो की लगाई कि तो बताओगे। तो उसने मुझे बताया कि वह स्कूल नहीं जा रही है। मैं थोड़ा ना स्कूल जा रहा हूं, मैं तो जा ही रहा हूं। वो मुझे बता रही है कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। तो अब ये बात हम तुम्हें कैसे बताएंगे, तुम्हें ऐसे ही तो बताएंगे कि भैया उसने मुझे बताया कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। अब ये हम तुम्हें क्या बताएंगे कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूं, यही तो बताएंगे। भैया उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही। क्लियर हुआ। तो इसको बदलते हैं फिलहाल अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। आइए, तो सबसे पहले सी आपका लिखा है, यहाँ सेट टू मिल गया। सेट टू हमने लोगों ने क्या सीखा था कि अगर सेट या सेट टू अगर सेट के आगे टू लग जाता है तो वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। किस में बदल जाता है, टोल्ड में। फिर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन असर्टिव में क्या लगती थी बेटा, डैट। अब आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट आपकी बिटेवा है, लड़की है। लड़की के लिए सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे, सी ही तो लिखेंगे, बताइए। यहां पास्ट है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, पास्ट। तो सी की जगह क्या लग जाएगा बेटा, वॉज। और यहां क्या हो जाएगा, नॉट। क्या हो जाएगा, नॉट। सी वॉज नॉट, ठीक। सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। एक और देखते हैं, हमने लिखा हर टाइप का देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। जितने बार आपको ना आए उतने बार आप बताइए, मैं उतने बार समझाऊंगा, ठीक।
कमेंट बस कर देना, और हाँ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना ऑलराउंडर सर वाला। हाँ कमेंट भी करो, शेयर भी करो, तुम्हारे दोस्तों का भी भला होगा। अच्छा पढ़ाता हूँ, नोट करो। अगला सेंटेंस देखो, बाद में नोट करना यार। हमने लिखा आई सेड टू राकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड टू राकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हमार बेस्ट फ्रेंड, यू आर हमार बेस्ट फ्रेंड। अरे हमार नहीं यार, माई लिखा है, बोल देते हैं यार ऐसे ही। देखो आई सेड टू राकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने राकेश से कहा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो आई टोल्ड राकेश, पहले सरल वाली भाषा में समझो, मैंने राकेश से कहा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, तो क्या मैं बताऊंगा, मैंने राकेश से कहा कि वह मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने राकेश को बताया कि वह मेरा अच्छा दोस्त है। क्लियर। आई सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड राकेश, मैंने राकेश को बताया। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा बेटा, डैट की। अब यू अकॉर्डिंग टू बेटा सेकंड पर्सन है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट राकेश है तो या तो यहाँ राकेश लिख दो या इसके ही बराबर का बेटा प्रोनाउन लिख दो। क्या लिख दो, प्रोनाउन लिख दो। तो ही, अब ये अंदर आर है, यहाँ पास्ट है, तो अंदर का टेंस भी क्या हो जाएगा, पास्ट। ही वॉज माई, माई मतलब फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तो आई लिखा है, आई का पॉजिटिव केस माई होता है, तो वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ। ठीक है, आगे और दूसरे देखते हैं, एक और देखते हैं। समझते जाइए बेटा, जितने होंगे उतने समझाएंगे, हर तरीके का समझाएंगे, ताकि पेपर में आपको कुछ भी दे दे एग्जामिनर, आप सब करके आओ। ठीक, आओ। जैसे हमने लिखा सी से, सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव completed my work. She says, comma inverted comma, I have completed my work. वो कहती है कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अरे वो कहती है, अब इसको हम तुम्हें कैसे बताएंगे, वो कहती है कि उसने अपना सारा कार्य पूरा कर लिया, यही तो बताएंगे। अब उसी को इंग्लिश में करना है, थोड़ा रूल्स को भी देखो, साथ में ऐसे भी समझो। हम तो कहते हैं बिना रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा ऐसे ही समझना सीखो। कारण क्या होता है, रूल्स आपको कभी याद आए कभी नहीं याद है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो बेस्ट है, फिर आपको कुछ याद नहीं करना, जैसे बोलते जाओगे वैसे होता जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझा करो। सी सेज क्या हो जाएगा बेटा, सेज ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। अब आई एक फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, तो सी के अकॉर्डिंग बेटा सब्जेक्ट, अभी आपको चार्ट बनवाया ना, उसमें देखो सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, सब्जेक्टिव केस है तो हम उसी के बराबर तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे, सी तो लिखेंगे। अब आगे पास्ट है क्या, नहीं, प्रेजेंट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब तो इसके बराबर आएगी ना, ये प्लूरल था तो हैव आ गया, ये क्या है, सिंगुलर है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, हैज कंप्लीटेड। माई का मतलब क्या मेरा काम कर रही है ना, किसका, अपना ही तो कर रही है भाई, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर भी आओ, तो सी लिखा है, सी का पॉजिटिव केस क्या होता है बेटा, हर और वर्क। बात समझ में आई। हाँ, एक और देखो, आओ, हमने लिखा गोपाल, क्या लिखा, गोपाल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मेरा दोस्त है तो मुझसे कहेगा, क्या कहेगा, अभय, क्या कहेगा, अभय, ओ क्या नाम है, अभय। गोपाल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभय, आई हैव बॉट अ न्यू कार। गोपाल कहता है, क्या कहता है, अभय आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब वो मुझको बुला रहा है ना, मुझको बुला रहा है ना, कुछ कह के नहीं बुला रहा, मुझको बता रहा है। तो अगर इसको दूसरे रूप में लिखे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, गोपाल सेड टू अभय, बताइए, ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, गोपाल सेड टू अभय
और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव बॉट अ न्यू कार। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते हैं तो फिर वापस वैसे ही सिंपल वाला सेंटेंस बन गया। लिखिए इसको, क्या लिखेंगे? गोपाल टोल्ड अभय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। अब आई बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू गोपाल जाएगा। गोपाल आपका क्या है? लड़का। तो ही, अब बाहर का टेंस पास्ट है तो अंदर का टेंस भी क्या कर दिया? पास्ट। ही हैड बॉट अ न्यू कार। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया अच्छे से? एक दो और समझते हैं बेटा, आइए। फिर समझते हैं। टीचर सेड टू अस, टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा। क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। द अर्थ, बेटा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने हमसे बताया या टीचर ने हमसे कहा कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है। अब इसे हम आपको भी बताएंगे तब भी यही बोलेंगे ना बेटा। आज बताएंगे, 4 दिन बाद बताएंगे तो यही फैक्ट तो रहेगा कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। ये यूनिवर्सल क्या है? ट्रुथ है। इसका टेंस चेंज नहीं होगा चाहे बाहर जितना भी पास्ट आप लिख दो। तो इसको कैसे करेंगे? तो टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा? टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। फिर जैसा ये सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट करना ही नहीं है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्लियर हुआ? समझ में आया? एक और सीख लो, एक नया कॉन्सेप्ट और है। नया क्या है बेटा? थोड़ा सा बड़े लेवल का है लेकिन आता है तो आप सीखो। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था कि गोपाल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब है। ठीक ऐसे ही लिखा था। मान लीजिए बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट अंदर था तो हमने उसको बाहर निकाल के बात कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर आपको लिसनर दे रहा है गोपाल सेड टू हिम, गोपाल ने उससे कहा अब है। अब क्या होगा? अगर आप सरल तरीके से देखो तो समझो, गोपाल ने उससे कहा अभय, यानी उसको वो अभय कह के बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? यानी उसका नाम अभय रहा होगा तभी तो उससे कह रहा है कि अभय। नहीं समझे? अरे यार, यहां पर गोपाल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभय लिखा है तो हमें पता है कि यहां टू नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? टू नहीं लिखा है। टू नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये अभय हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चला गया है। भाई वो ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट तो गिवन है। गिवन के बाद भी वो एक नाम से अभय को बुला रहा है। बुला रहा है कि नहीं बुला रहा? अगर वो गिवन के बाद भी अभय को दूसरे नाम से बुला रहा है तो हमें इसका इंतजाम कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बस वही करना है। तो ऐसे सेंटेंस में बेटा क्या करते हैं? पहले सेंटेंस पूरा लिखते हैं। गोपाल सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभय आई हैव, अभय आई हैव बॉट अ न्यू कार। अभय आई हैव बॉट अ न्यू कार। बेटा 2 मिनट को, कोई बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, आप लोग इतना नोट करो, हम थोड़ा फिर बोलते हैं। चला गया, चलिए आइए। गोपाल सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभय आई हैव बॉट अ न्यू कार। अभय मैंने एक नई कार खरीद ली। अब इसको करेंगे कैसे समझिए। यहां पर हिम को ही तो अभय कह के बुला रहा है। भाई हिम को ही तो अभय कह के एड्रेस किया जा रहा है। तो क्या करोगे? कॉलिंग हिम या एड्रेसिंग हिम एज अभय। बेटा कॉलिंग हिम एज अभय या एड्रेसिंग हिम एज अभय। गोपाल टोल्ड, गोपाल ने बताया। एड्रेसिंग हिम एज अभय, गोपाल टोल्ड डैट, उसको अभय की तरह बुलाते हुए गोपाल ने बताया कि he had bought
अ न्यू कार। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। नहीं आया? एक और समझाता हूं। इसको नोट करना है किसी को? नहीं? चलो इरेज करता हूं। आइए देखिए, हमने लिखा, उसी तरह का फिर से सीखते हैं। हमने लिखा, कोई दूसरा नाम लाते हैं। हमने लिखा सुनील said to her, comma inverted comma, sister, I am new in the city। भाई सुनील उससे कहता है कि बहन मैं शहर में नया हूं। सुनील उसको बहन कह के बुला रहा है ना, बस इसी चीज को लिख देना है। कैसे लिखोगे? तो कॉलिंग हर, बेटा कॉलिंग हर क्या कह के बुला रहा है? एज सिस्टर। कॉलिंग हर एज सिस्टर सुनील सेड। बेटा टोल्ड बता रहा है ना, सेड टू लिखा है ना, तो टोल्ड भी चेंज होगा। तो कॉलिंग हर एज सिस्टर सुनील टोल्ड डैट। बेटा आई है, अकॉर्डिंग टू सुनील चेंज होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? ही। अब बाहर का टेंस पास्ट में है तो अंदर का भी क्या हो जाएगा? पास्ट में। तो ही वॉज न्यू इन द सिटी। बात आई कि नहीं आई? इसी के साथ असर्टिव के जितने भी टाइप हो सकते थे बेटा, मैंने एक एक सबका करा दिया। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इतना आप लोग समझिए। अगली वीडियो अगले पार्ट में, ठीक है? बाकी में अगले पार्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और भी जो मिसलिनियस टाइप के डायलॉग्स वालॉग्स हैं सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब तक के लिए धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल ऑलराउंडर सर को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मेरे साथ बनाते रहिए। नमस्ते।